नमस्ते सदावत सलीम मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल लिस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना को भी दोस्तों इस बात का एहसास हो गया है कि दो फ्रंट का वॉर कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरीके की है कि दोनों ही दुश्मन भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। बता दें कि एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी ने इस बारे में अपनी एक महत्वपूर्ण राय रखी है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हमले की आशंका बनी हुई है। दरअसल भारत को पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर फैली अशांति और अस्थिरता को टू फ्रंट कंटिजेंसी यानी कि दो तरफा हमले की स्थिति के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसी के मुताबिक हमें अपनी तैयारियां पूरी करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों एयर चीफ मार्शल का ये भी कहना है कि भारत पर हर तरफ से हमला हो सकता है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ से लेकर खुफिया जानकारी के गलत इस्तेमाल और पावर सोर्सेज के हैक किए जाने तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे में भारत के रक्षा सिस्टम और क्षमताओं को इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि दोस्तों ये पहली बार है जब किसी मौजूदा एयर चीफ मार्शल ने दो तरफा युद्ध की आशंका को जताते हुए डिटेल प्लान की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने LAC पर चल रही गतिविधियों के बारे में बताया कि जिस तरीके से चाइना ने अपने फाइटर जेट्स को वहां पर तैनात किया हुआ है, इन सब पर भारतीय वायुसेना की पैनी नजर बनी हुई है और भारतीय वायुसेना जब चाहे बहुत कम समय के अंदर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश की सेना के ऑपरेशनल प्लान, उनकी क्षमताओं में इजाफा और ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी तरफ से आने वाले बड़े से बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयारी की जा सके। यानी कि दोस्तों साफ तौर पर अब आशंका क्या, अब ये पूरा का पूरा विश्वास हो गया है भारतीय वायुसेना को भी और भारतीय आर्म फोर्सेस को भी कि अब दो तरफा युद्ध कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। इसीलिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना इस वक्त पहली प्रायोरिटी रहेगी, यानी कि प्राथमिकता रहेगी। दोस्तों अगली खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं देगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी गतिरोध से संबंधित मुद्दे हैं उन पर समाधान के लिए दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत अब कमजोर देश नहीं है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष ने दिखाया है कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध होता है तो इसे सिर्फ शामिल देशों को लड़ना होता है और कोई तीसरा देश आसानी से शामिल नहीं होता है। दोस्तों अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी ने कहा कि थिएटर योजना के लिए जो विचार विमर्श चल रहा है उसमें तेजी से प्रगति हुई है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना व्यापक राष्ट्रीय युद्ध शक्ति को बढ़ाने के लिए त्रिसेवा एकीकरण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के थिएटराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो विचार विमर्श के चरण में है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है और जल्द ही इन मुद्दों का भी निपटारा किया जाएगा। बता दें कि इस योजना के अनुसार प्रत्येक थिएटर कमांड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की इकाइयां होंगी। सेना, नौसेना और वायुसेना जिनके पास वर्तमान में अलग अलग कमांड है, एक ऑपरेशनल कमांड के तहत एक निर्देशित भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों की देखभाल करने वाली एक इकाई के रूप में वे काम करेंगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के स्वदेशी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों HAL अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और इसके लिए HAL के प्रबंधन ने यानी कि मैनेजमेंट ने अब समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत वे कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से बातचीत कर रही है जो कि इस प्रोग्राम के तहत सप्लाई चेन को तैयार करेंगी। बता दें कि भारत का पहला स्वदेशी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 20 टन का पेलोड ले जा सकता है। इसके अलावा ये सैनिकों को भी कैरी कर सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है 300 टन की सोलार बैरजेस के लिए, जिन्हें की भारतीय शिपयार्ड से खरीदा जाना है। कहा जा रहा है कि इसमें 50% स्वदेशीकरण होना चाहिए। पहले बैरेजेस को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 18 महीनों के अंदर देना होगा और बाद में हर बैरेजेस को 3 महीनों के अंदर भारतीय नौसेना को सौंपना होगा। तो अगली खबर की बात करते हैं तो बोइंग को लेकर आ रही है। दरअसल बोइंग ने भारतीय फर्म टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस को सप्लायर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। बता दें कि टाटा बोइंग अपाचे लिमिटेड एरो स्ट्रक्चर को तैयार करती है, जो कि बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए। बता दें कि आने वाले समय में अब टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड बोइंग 737 का फैन कूल को तैयार करेंगी, जिसे कि हैदराबाद सुविधा में तैयार किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो गरुड़ा एरोस्पेस को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत की गरुड़ा एरोस्पेस ने कहा कि अब वे मलेशिया में अपनी ड्रोन फैसिलिटीज को तैयार कर रही है, जिसके तहत वहां पर 2.4 हेक्टेयर भूमि पर ड्रोन फैक्ट्री तैयार होगी।
गरुड़ा एरोस्पेस इसके लिए 115 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने पार्टनर्स के साथ। गरुड़ा एरोस्पेस का मानना है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए इस रीजन में उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो MKU लिमिटेड को लेकर आ रही है। MKU लिमिटेड की CEO ने कहा कि उन्होंने हाल ही में आधुनिक सैनिकों की जरूरतों पर ध्यान दिया है और उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वे अब सेना के लिए साइट सॉल्यूशन का निर्माण कर रहे हैं, जिन्हें की ग्रेनेड लॉन्चर, हैवी और लाइट मीडियम मशीन गन और राइफल्स में लगाया जा सकता है। बता दें कि MKU लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया नेट्रो 4100 एक रिग्ड लाइट वेट थर्मल साइट है जो कि हाई क्वालिटी ऑप्टिक्स प्रदान करती है लंबी दूरी के लिए। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वारियर C390 को लेकर। दोस्तों अभी हाल ही में नेदरलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एम्ब्रेयर C390 को चुना है अपने C130 हरकुलिस विमानों को बदलने के लिए। बता दें कि पहला C30 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेदरलैंड को 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब भारत के जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अब C390 को चुन लेना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि C390 का इस्तेमाल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में भी किया जा सकता है। वही एम्ब्रेयर भी बोल चुका है कि अगर भारत से उन्हें ऑर्डर मिलता है C390 का तो वे इसमें भारतीय निर्मित सिस्टम्स को लगाएंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो DRDO को लेकर आ रही है। दोस्तों DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब 2 प्रोटोटाइप तैयार कर रही है एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हीकल के लिए, जिन्हें कि वो भारतीय इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ तैयार करेगी। बता दें कि ये भारतीय सेना की 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल की जरूरतों को पूरा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें भारतीय प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स टाटा मोटर्स, L&T, महिंद्रा और भारत फोर्ज इसके प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बता दें कि 2 टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर क्रूलेस टर्रेट के होंगे, जिनमें कि 30 mm की गन, 7.62 mm की कॉक्सेल मशीन गन, 12.7 mm के रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, 4 नाग मार्क 2 ATGM जो कि 2 ट्विन लॉन्चर के साथ होगा। इसके अलावा ये जो एडवांस आर्मर प्लेटफॉर्म व्हीकल होगा इसका वजन 25 टन का होगा और इसमें 600 हॉर्स पावर का इंजन लगा होगा। यही नहीं, इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा होगा। इसके अलावा ये अपने साथ लॉइटिंग म्यूनिशन और मिनी UAV को भी ले जा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें कि INS विक्रांत के ऑनबोर्ड पर MiG-29 के दिखाई दे रहा है, जो कि वायर फ्रेम यूनिट के साथ है। बता दें कि एयरक्राफ्ट और वायर फ्रेम यूनिट का इस्तेमाल हैंगर टेस्ट और डेक मूवमेंट्स के अध्ययन के लिए किया जाएगा। बता दें कि MiG-29 के जल्दी INS विक्रांत से टच एंड गो लैंडिंग, इसके अलावा टेक ऑफ मैन्यूवर्स भी करेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि DRDO को लेकर आ रही है। बता दें कि DRDO की स्टार सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल अपने प्रोटोटाइप स्टेज में पहुंच चुकी है और इसका टेस्ट इस साल के अंत में होगा। मैक 2.5 क्षमता वाली स्टार मिसाइल को ग्राउंड लॉन्चर और नेवल शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसकी रेंज 175 किलोमीटर होगी। वहीं DRDO इसका एयर लॉन्च वर्जन भी बना रहा है और स्टार मिसाइल को एंटी अवाक्स मिसाइल के तौर पर तैयार किया जाएगा पूरे तेजस मार्क 1A फ्लीट के लिए और तेजस मार्क 2 के लिए। बता दें कि एक कम लागत वाली मिसाइल होगी जो कि स्लो मूविंग एयरबॉर्न अवाक्स को लॉन्ग रेंज में ही एंगेज कर सकती है। दोस्तों अगली खबर भारत और अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। भारत ने अफगानिस्तान को 3000 मैट्रिक टन गेहूं की अगली खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बगाची ने कहा कि भारत अफगान लोगों को मानवीय आधार पर मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक भारत अफगानिस्तान को विश्व खाद्य कार्यक्रम की भागीदारी में 33,500 मैट्रिक टन गेहूं भेज चुका है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।